हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स। आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 5वां चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि इसमें हम आपको समझाने के साथ साथ एक बेहतरीन नोट्स भी देने वाले हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी के। ठीक ना। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे हमारा क्या है, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट। ठीक ना। यानी कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। इस कोशिका के हम लोग बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को, इस पार्ट को पढ़िएगा तो इसमें छोटा सा दिया गया है। ठीक ना। यानी कि ये कोशिका का इतिहास की कहानी है कि कोशिका का खोज कैसे हुआ, किस प्रकार रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया है। ठीक ना। तो फटाफट आप लोग टॉपिक दीजिए। टॉपिक देने के बाद आपको लिखना है, ऐसे नाम लिख लीजिएगा, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। 1 नंबर में आपको डालना है कोशिका, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। क्लियर है। तो अब सेल यानी कि कोशिका होता क्या है, कोशिका का अर्थ क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मेरा कोई मांस कट गया ना, तो यहाँ से हम और इसको सूक्ष्मदर्शी के सहायता से देखेंगे तो छोटे छोटे इसमें क्या दिखाई देंगे, कोशिका दिखेंगे। ठीक ना। जैसे कि हम एक बार ताली मारते हैं तो बहुत सारे कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, और उसके साथ ही बहुत सारे कोशिकाएं नष्ट भी होती है। तो कोशिका का हम लोग डिफिनेशन देंगे, सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह आपको परिभाषा लिखना है। ठीक ना। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर बना है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। अब यहाँ से एक और टॉपिक आ रहा है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो कोशिका का आप लोग लिखिएगा, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो साइटो है। क्या है, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइटो है। ठीक ना। तो लिखिएगा, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो साइटो है। ये सब आप तीर का निशान देकर लिखते चलेंगे कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो साइटो है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, साइटो है। ये सब तीर का निशान देकर लिखिएगा। ये लिखने के बाद कि प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर बना है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं, या सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उसके बाद लिखना है कि कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है, तो साइटो है। क्या है, बायोलॉजिकल नेम। तो बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों, तो बायोलॉजिकल नेम आपका क्या है, साइटो है। ऐसे तीर के निशान देकर लिखना है। अब लिखना है अगला तीर के निशान देकर कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक ना। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन करना कहलाता है आपका साइटोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों, साइटोलॉजी कहलाता है। तो ये आपको दूसरा तीर का निशान देकर लिखना है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कोशिका है क्या, तो सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, या प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। और उसके बाद लिखना क्या है आपको कि कोशिका को बायोलॉजिकल नेम, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो साइटो है। और कोशिका का पूरा अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कोशिका का इतिहास। तो यहीं से शुरू हो रहा है आपका, ये जो पढ़िएगा थोड़ा सा लाइनिंग। ठीक ना। इसी में से हम आपको छाट को एक नोट बनाए हैं, कोशिका का इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ सेल। तो सर्वप्रथम किसने, सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में कर्क के पतले टुकड़े का अवलोकन किया। यानी जो स्वयं से बनाए हुए थे सूक्ष्मदर्शी। आपको पता है कि सूक्ष्मदर्शी भी 2 प्रकार का होता है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी और जो है एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो जो रॉबर्ट हुक बनाए हुए थे अपना स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी, वो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी था। और इन्होंने अपने साधारण सूक्ष्मदर्शी के सहायता से ही मृत कोशिकाओं का खोज किया। ठीक ना। इसका खोज किया, मृत कोशिकाओं का ही खोज किया। तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, मृत कोशिका को हम लोग नेक्रोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। मृत कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेक्रोसिस बोलते हैं। ये लोग आप बारी बारी से लिखते चलिएगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ हम बारी से फेंट कर भी पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। तो हम लोग कहाँ थे कि सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में कर्क के पतले टुकड़े का अवलोकन किया। तो उन्होंने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं,
जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने इस प्रत्येक कोठरी नुमा संरचना का नाम सेल दिया। क्या दिया? सेल यानी कि कोशिका दिया। जैसे कि देख लेते हैं कैसे था ये। तो ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मान लीजिए क्या है आपका, मधुमक्खी का छत्ता हो गया, तो इसमें ऐसे ऐसे कैसे था, गोल गोल था, ठीक ना। इन संरचनाओं को इन्होंने क्या बोला, इन संरचनाओं को, इन कोठीनुमा संरचनाओं को इन्होंने क्या नाम दिया, तो इन कोठीनुमा संरचनाओं को इन्होंने सेल कहा, ठीक ना। क्या बोला? सेल बोला। तो ये जो कर्क है वास्तव में आखिर कर्क क्या है, तो आप कर्क का लाइन नहीं देके यहाँ से लिखिएगा कि कर्क जो है, यहाँ से लिखिए दिया हुआ है कि कर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कर्क क्या है? कर्क क्या है? तो कर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग समझ गए कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए हैं। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो अंग्रेज वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक ना। और जो स्वयं सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, स्वयं से बनाए हुए थे, उसी की सहायता से इन्होंने मरी हुई कोशिका का खोज किया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइनिंग है, आप ऐसे लिखिएगा कि लैटिन भाषा में सेल का अर्थ क्या है। तो लैटिन भाषा में सेल का अर्थ है छोटा कमरा। क्लियर है? क्या है? छोटा कमरा। अगला है कि सजीव कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहोयक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। यानी कि यहाँ से आपसे दो ही प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला कि मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया, और सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ही। और मरी हुई कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने ही किए थे, ठीक ना। लेकिन जीवित यानी कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वान लीवेनहोयक ने किया था। आपको पता है कि एंटोनी वान लीवेनहोयक को हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी बोल लेते हैं। तो ये लाइन भी आप लोग लिख दीजिएगा, सजीव कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहोयक ने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, किसमें, यह ध्यान देना है, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। तो यहाँ तक तो हम यहीं पर हैं कि मृत कोशिका और सजीव कोशिका। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा कोशिका सिद्धांत, यानी कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी में दो वैज्ञानिक आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। तो दो जीव वैज्ञानिक, पहला जो है एम स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में बहुत सारे पौधे का अध्ययन किया, यानी कि प्लांट्स का अध्ययन किया, ठीक ना। बहुत सारे पौधे का अध्ययन कर बताया कि सभी पौधे कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। यानी जितने भी पौधों को उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बताया कि सभी जितने भी पौधे होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही निर्मित होते हैं। ठीक इसी प्रकार 1839 ईस्वी में टी स्वान, यानी कि स्लाइडेन और स्वान एक ही दिया है, कहीं कहीं लिखता है 1838, हमारे बुक में 1838 लिखा हुआ है, लेकिन आप अदर बुक पढ़िएगा तो उसमें देता है 1839। टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने जंतुओं का अध्ययन किया। तो किसने पादप का अध्ययन किया है और किसने जंतुओं का अध्ययन किया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पादप का अध्ययन किए हैं वो कौन है, एम स्लाइडेन है, और जो जंतु का अध्ययन किए हैं वो कौन है, स्वान है, टी स्वान है नामक वैज्ञानिक ने जंतुओं का अध्ययन कर बताया कि सभी जंतुओं का शरीर भी कोशिकाओं का बना होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो स्लाइडेन और स्वान दिए थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मन के दोनों वैज्ञानिक थे। और किन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है, जंतु का शरीर जो है कोशिका से बना होता है, तो समान ने। और प्रत्येक पौधे का जो शरीर जो है कोशिका का निर्मित होता है, कोशिका से निर्मित होता है। ये किसने बताया, तो आपका स्लाइडेन ने बताया था, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो सिद्धांत दिए इस सिद्धांत में आखिर बताए क्या, ये अपना सिद्धांत में बताए क्या है। देखिए बताए हुए बातों को हम लोग अध्ययन करते हैं। दोनों वैज्ञानिकों का सम्मिलित प्रयास से कोशिका सिद्धांत का आधार बना। अब देखिए अब लोग हम समझते हैं कि सन 1855 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक आर विर्चो ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत आपके स्लाइडेन और स्वान दिए हैं, लेकिन उसका प्रतिपादन किसने किया है, तो आर विर्चो किसने किया है, कहीं कहीं लिखता है आर विर्चाऊ, ठीक ना। तो विर्चाऊ विर्चो सब एक ही है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आर विर्चो ने किया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाया उसके अनुसार, किनके अनुसार, आर विर्चो के अनुसार। आपको लिखना है कि सभी जीवों का शरीर कोशिका द्वारा बना होता है। जो भी जीव है उनका शरीर जो बना है कोशिका के द्वारा बना होता है। कोशिका शरीर की रचनात्मकता
तथा क्रियात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है, यानी कि जो भी कोशिका आपके शरीर में पहले से मौजूद है वो उसी से फिर से बना होता है, ठीक ना। अगला है अर्थात पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से नया कोशिका की उत्पत्ति होती है, यानी कि जो पहले से है उसकी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोशिका है, इसके रहने के बाद ही फिर से क्या बनता है, कोशिका बनता है, ठीक ना। पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से नए कोशिका का निर्माण हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कट गया, कट जाने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे क्या होता है, जुड़ता है ना मांस, तो वही विभाजन होकर फिर से क्या होता है, ये जुड़ जाता है, तो कोशिका की उत्पत्ति होती है। अगला इसमें दिए हैं चौथा लाइन कि प्रत्येक जीव का जीवन की शुरुआत एक कोशिका से ही होता है। प्रत्येक जीव का जो शरीर का निर्माण होता है एक कोशिका से ही हुआ होता है, ठीक ना। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में सूक्ष्मदर्शी क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।